नमस्कार। और एक बहुत बड़ी दुखद न्यूज़ है। आज हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, मतलब किस बात की। आज होने वाले थे रामायणा के ट्रेलर लॉन्च, और इस ट्रेलर लॉन्च में जो भी हमने मतलब ये ट्रेलर ट्रेलर लॉन्च 8 बजे से 10 बजे के बीच होने वाले थे, और ये ट्रेलर लॉन्च सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, मतलब यूएस में होने वाले थे, और एक यहाँ पर भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होने वाले थे। लेकिन ये कैंसिल हो गया है। मतलब कब हो गई ये ट्रेलर लॉन्च, कोई इसका स्टेटमेंट नहीं आया है। और ये रात को पूरे एक चैनल पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जो रामायण के प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा, और नमित मल्होत्रा ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। और इस स्टेटमेंट के जरिए उसने बताया कि ये जो भारत में जो हालत अभी चल रहा है उसके हिसाब से ये अभी पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब उसको अभी पोस्टपोन करने के लिए उसने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया है। और ये स्टेटमेंट देख के हम सभी को, मतलब भारत के हर लोगों को, हर सनातनी लोगों को, हर फिल्म लवर को, हर रामायण लवर को, हर पिक्चर लवर को, हर साई पल्लवी के लवर को, फैन को, ये बहुत बड़ी दुख हुआ है कि 90% लोगों को दुख हुआ है कि रामायण का ट्रेलर कैंसिल हो गया है। हम सभी लोग, मतलब आधे से ज़्यादा लोग, हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमने एक ही और अगले भी एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी अभी बोला था कि 24 जुलाई को ये ट्रेलर लॉन्च होने वाले थे, लेकिन अभी तक वो ट्रेलर लॉन्च नहीं हुआ है। वो स्टेटमेंट जारी करके उसको पोस्टपोन कर दिया है। कब तक पोस्टपोन किया है इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं हुआ है। तो अभी एक वो है कि उसने बताया कि, और ये भारत में जो ये जंतर मंतर में जो सीजेपी के पार्टी के द्वारा जो नीट पेपर लीक हुआ है उसके बारे में जो उसने वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत छात्रों को मारा गया है, बहुत ज़रा वो मीडिया के बारे में बोला गया है, कैसा कैसा बात बोला गया है। तो इसके हिसाब से देख के तो ये पूरे देश में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे देश में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये जो पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक में से क्या क्या निकल के आ रहे हैं, सोनम वंग से हो गया है, वो वहाँ से चले गए, चले जाएंगे उसको वो हॉस्पिटल लेके चले गए हैं। और बाकी जो जितने भी प्रोटेस्टर्स है, और पूरे इंडिया में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जंतर मंतर दिल्ली में हो रहा है। और इसीलिए इसी बात को नज़र में रख के नमित मल्होत्रा और उसकी टीम ने ये फैसला लिया है कि इसको अभी कैंसिल करते हैं, अभी सही समय नहीं है। और इसका मतलब कि ये नहीं कि ये नमित मल्होत्रा की जो फिल्म है 4,000 करोड़ से ये लागत में बनी गई है ये रामायण मूवी। और ये रामायण मूवी अगर इस टाइम पे अगर रिलीज कर दिया जाए तो यहाँ पर बहुत ट्रेड आने वाले थे। तो इस समय पर उसने सही फैसला लिया है। मतलब ये फैसला हमारे भारत के लिए है, बाकी दूसरे देशों के लिए तो है नहीं, इतना है नहीं। उसको सिर्फ वीएफएक्स से मतलब है, और कहानी से मतलब है, स्टोरी से मतलब है। और हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में जो जो रामायण का ये फिल्म आ रही है, ये तो सदियों से चल रहा है। ये रामायण की हमारी खुद की कहानी है, हमारे यहाँ की कहानी है, हमारी कल्चर है। और एक बात बोलता हूँ, यहाँ पर अभी जो काम चल रहा है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है तो रामायण की जो सत्य युग में जो राम की स्टोरी है, जो सत्य युग में राम जी रहे थे, तो उस हिसाब से आज के दिन कलयुग में ये राम राज्य खत्म हो रहा है। इसलिए हमें रामायण से कुछ भी सीखना होगा। तो ये फिल्म को बहुत ज़रूरी है कि ये फिल्म हमें कुछ सिखाए। इसलिए सभी ने ये फैसला लिया है कि रामायण अभी कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद कब रिलीज होगी, कब इसके ट्रेलर लॉन्च होगी, रिलीज तो उसने वो कर दिया, फिक्स कर दिया है, दिवाली पर रिलीज होगी। लेकिन अभी ट्रेलर लॉन्च नहीं हुआ है। और इसके डिस्ट्रीब्यूटर है सोनी पिक्चर है। तो सोनी पिक्चर को भी नमित मल्होत्रा टीम ने उसको बताया कि अभी इसका ट्रेलर लॉन्च नहीं होगा। और एक उसको लॉस हुआ है कि मतलब क्या है, वो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जो यूएस में इसके डिस्ट्रीब्यूटर जो है सोनी पिक्चर से, उसमें जो ठीक किया है, ये आज ट्रेलर लॉन्च कर बहुत मेगा इवेंट होने वाले। और भारत मंडपम पे जो ये फिक्स किया है आज ट्रेलर लॉन्च हो गया, तो उसके हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से जितना भी पैसा लगाया गया है ट्रेलर लॉन्च के हिसाब से, जो सारा पैसा डूब गया है, मतलब डूब गया है। और ये पैसा, मतलब इसका वैल्यू, ये जंतर मंतर, ये जैन जी की, मतलब ये छात्रों के जो भविष्य के हिसाब से जो काम चल रहा है, तो इसके हिसाब से पैसे मायने नहीं रखता।
तो इसीलिए वो हो रहा है, ये सही फैसला है हमारे हिसाब से। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, और जो फिल्म के जरिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो हो रहा है नीट पेपर लीक और के बाकी सब जितना भी है, मतलब ये दोगलापन कुछ सीजेपी के हिसाब से कुछ दोगलापन भी चल रहा है। वो सब साइड में रख के हमें इस सब पे नहीं पड़ना है। मतलब हमें एक ही मुद्दा उठाना है कि नेट पेपर लीक क्यों हुआ है और इसके हिसाब से जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदार को कौन सजा देंगे। और इसके से और इस हिसाब से कल रात को मोदी जी ने एक लाइव वीडियो किए थे और उसमें ट्वीट भी आए थे कि जितने भी हैं ये प्रोटेस्टर से और ये नीट पेपर लीक में जो जिम्मेदार है उसके लिए उन्हें वो लोग एक फास्ट एक कोर्ट बैठाएंगे और आज मतलब एक कैबिनेट मीटिंग भी करेंगे और कैबिनेट मीटिंग में कुछ कड़ी फैसला भी लिया जाएगा और कि उसमें क्या क्या सजाएं होंगे, क्या होंगे। और उसको मीटिंग में जो भी फैसला लिया जाएगा, उसको कैबिनेट में जो भी फैसला लिया जाएगा उस फैसले के हिसाब से और सदन में भी उसको बिल के हिसाब से लाएंगे और उसके हिसाब से यहाँ पर जो भी और फ्यूचर में जो भी पेपर लीक होने वाले हैं और जो भी होगा, जो इसके जिम्मेदार होंगे उसको क्या सजा होंगे और उसके हिसाब से क्या क्या करेंगे, ये मोदी जी गवर्नमेंट में कुछ बोला था। और यहाँ पर मोदी जी ने लाइव वीडियो में आके और यहाँ पर ट्वीट करके कुछ बोला भी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है और इसके हिसाब से हम उसको छोड़ के हम आसाम में आते हैं। और आसाम में जो भी हो रहा है अभी पूरे आसाम में बाढ़ की तनाव से जो लोग यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ बहुत से लोग यहाँ पर जान भी गंवाए हैं। मतलब 31 से लोग जान भी गंवाए। अभी थोड़ा थोड़ा पानी कम हुआ है। बहुत ये गाय बैल भैंस बकरी कितने मर गए इसका कोई हिसाब नहीं है, सरकार के पास भी इसकी हिसाब नहीं है। लेकिन बहुत सारे जाने गई है, 31 से भी जाने गई है और बहुत करोड़ों का लॉस हुआ है। किसी का घर नहीं है, रास्ता नहीं है, खेती नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है और इसके हिसाब से आसाम गवर्नमेंट ने कुछ फैसला लिया। और यहाँ पर और एक सहने वाली बात है कि हमारे आसाम में जितने भी यूट्यूबर्स है, जो भी डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं, जो भी यूट्यूबर्स पूरे आसाम में आसाम उसको फॉलो करते, उस यूट्यूबर्स हो, कोई भी हो, डिजिटल मीडिया में हो, कोई NGO हो, और सभी ने यहाँ पर जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उसको हेल्प किया है, खाना पहुँचाया है, कुछ पैसा दिया है, घर घर में जाकर उसको रिलीफ दिया है, उसको वहाँ से निकाला है। मतलब ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आया था उस जगह पे, जो भी उस जिले में वो शिवसागर, जोरहाट, सौराइडेव और बहुत सारे कुछ आस पड़ोस के कुछ ज़िले हैं, वहाँ पर जितने भी हुआ है। और इसको बताया जा रहा है कि सरकार के हिसाब से नागालैंड में जो एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके हिसाब से इतना पानी आ गया था और फिर से कल थोड़ा पानी कम हुआ था और फिर से एक पानी थोड़ा सा यह छोटा नदी जो जितने भी है ब्रह्मपुत्र से निकल के वहाँ से निकल के ब्रह्मपुत्र में गिरते थे, वो छोटा नदी फिर से वो आ रहा था पानी, अभी फिर से वो पानी भर गया है। तो ये एक बहुत दुखद खबर है। तो असम के लिए भी कुछ प्रे करना है और बहुत ही बड़ी ये है। मतलब एक चीज़ ये है। और रामायण का ट्रेलर लॉन्च भी रुक गया। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट के प्रोटेस्ट भी चल रहा है। क्या है, सरकार ने भी कुछ फैसला लिया है, अभी तक लिया नहीं गया है, लेकिन उसने कमेटी भी बताई है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम में क्या होगा। और आसाम में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो देखते हैं। अभी ये तो बहुत बड़ी दुखद न्यूज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।